एक जागीरदार के यहाँ ओघड़ का पैदा होना। ये घटना 1818 की है। एक जागीरदार थे, मंगल प्रसाद नाम था उनका। बहुत बड़े जागीरदार थे। उन्होंने विल्सन नाम के अंग्रेज से 32,000 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी और जागीरदारी बनाई। वे धर्म के प्रति उतने उचित नहीं थे, पर उनके पारंपरिक कुल देवी की एक पूजा होती थी उनके गांव में, जहाँ एक पेड़ के नीचे उनकी कुल देवी थी। बगल में शमशान था और वहाँ मज़ारें थी जो उनके दफनाए जाने वाले उनके पूर्वजों के। उस जागीरदार के 2 लड़के थे। एक बड़ा लड़का ICS हुआ, दूसरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। बड़े लड़के के यहाँ 3 बच्चे हुए। उनका बड़ा लड़का छोटे बचपन से शमशान में जो उनका दिया जलता था कुल देवी का, वहाँ जाके सुबह बैठ जाता था। लोग परेशान थे, जागीरदार परेशान थे, उनके लड़के परेशान थे कि बालक को क्या हो गया। लोगों ने कहा बलाय लग गई है, इसकी जन्म कुंडली दिखाओ। दिखाया, बोले कुछ नहीं है, ये तो संत बनेगा। वो घबरा गए। तुमने उसको जाना बंद कर दिया। पर वो एक दिन भाग के रात को वहाँ बैठ गया और सन्यासियों के साथ बनारस पहुँच गया। बनारस में पहुँचने के बाद उसको बतलाया गया वहाँ पर कि आपको इस बालक को ज्ञान कुंज की ओर रवाना कर देना चाहिए। वहाँ वो ज्ञान कुंज के रास्ते पर निकला, पैदल लोगों ने छोड़ दिया। वहाँ बाबा श्री से उसकी मुलाकात हुई। बालक बड़ा होनहार था, आत्मज्ञान को खोज रहा था। बचपन में ये समझ गया था कि आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान आत्मा का ज्ञान होता है जो परमात्मा से मिलती है। बालक उस खोज में लगा रहा। बाबा श्री का उसके ऊपर आशीर्वाद रहा। बाबा श्री के आशीर्वाद से उसने शमशान साधनाएं की। अब वो पहुंच गया कि मुख्य तत्व क्या होता है। इंसान वही मुख्य तत्व को प्राप्त कर सकता है। मैंने अपने तमाम वीडियो में बोला, जिसको अपनी मृत्यु का ज्ञान हो। इंसान यदि संसार में किसी चीज़ से डर रहा है तो वो अपनी मौत से। तो संसार में सबसे बड़ा ज्ञान केवल मृत्यु ज्ञान हो सकता है, और वो मृत्यु हर एक इंसान, हर एक जीवात्मा की होती है। इंसान को समझना चाहिए कि वो जीवात्मा क्या है और क्यों आया। बालक धीरे धीरे ज्ञान को प्राप्त करता रहा, शमशान साधना की, और बाबा श्री के आशीर्वाद से एक दिन हिंदुस्तान में कीनाराम संप्रदाय का सर्वश्रेष्ठ ओघड़ बना। ये घटना मैंने इसलिए दृष्टांत की कि हर एक बालक, हर एक व्यक्ति, हर एक जीव जंतु जो पैदा होता है, जब उसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है कि वो क्यों आया है, किस लिए आया है और जाना कहाँ है, तो वो ओघड़ नागा सन्यासी बन सकता है। कितने ओघड़ नागा सन्यासी हैं आज भी, परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से, जिनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई हो। ये बिरले लोग होते हैं जो न कोई आश्रम की चाह रखते हैं, न नाम की चाह रखते हैं, न उनको साथ रहने की चाह होती है। वो सिद्धेश्वर योगी के नाम से प्रसिद्ध हुआ हिंदुस्तान में, और आज ज्ञान कुंज में निवास कर रहा है। उस बालक से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने दूसरे गुरु भूतेश्वरानंद सरस्वती ओघड़ के साथ जब ज्ञान कुंज यात्रा में था तो उस व्यक्ति से मिला। देखने से ऐसा लगता था कि 15-20 साल का होगा, जबकि उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी। जो आदमी ज्ञान से अपनी आत्मा को संतुष्ट कर लेता है वो परमहंस होता है। भूतेश्वरानंद सरस्वती ने मुझे उससे मिलवाया, मैं उनका आभारी हूँ। ज्ञान कुंज में ऐसे लाखों की तादाद में सन्यासी ओघड़ नागर तपस्या कर रहे हैं, जो हिंदुत्व का पालन करते हैं, जो ये चाहते हैं कि देश की समृद्धि हो, देश का विकास हो, देश का हिंदुत्व का विकास हो। ये जरूरी है कि संसार में जो आया उसको समझ लेना चाहिए कि वो आया क्यों है और जाएगा कहाँ। ये चाहे करोड़पति के यहाँ पैदा हो या लखपति के यहाँ पैदा हो, आप दान करते हो तो आप बीज बो रहे हो। जो आपने अभी बीज बोए हैं वो अगले जन्म में काटोगे, और जो पिछले बीज बोए हैं वो अभी काटोगे। ये ओघड़ सिद्धांत होता है। इंसान को दान से, धर्म से, लोगों की मदद से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर ऐसा वो करते हैं तो अगले जन्म को सुधार रहे हैं। निष्काम कर्म करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ऐसा सिद्धेश्वरनाथ ओघड़ का मुझे वादा किया, मैंने उनका आशीर्वाद लिया, मैं उनसे मिला, मैं धन्य हो गया। मैं भी उनके रास्ते पर चल रहा हूँ। जय माँ।